जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर के सेवक हैं तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम एक युद्ध के अंदर हैं। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड, द वॉर विद द पावर्स ऑफ डार्कनेस। अंधकार की शक्तियों के साथ ये हमारा युद्ध है। इफिसियों 6 और उसका 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध वो होता है जहां दो या कितने ही दो करके एक साथ पहलवानों की तरह गुत्थम गुत्था होते हैं। हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अर्थात इंसानों से नहीं है, बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हर एक विश्वासी एक युद्ध में है, तो आपको इस युद्ध को लड़ना और जीतना होगा। शैतान का परिचय यही है कि वो मारने, नाश करने, घात करने के लिए आता है। हर एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन को इतना मजबूत करता है कि वो शैतान की सारी युक्तियों को न सिर्फ समझ सके बल्कि हरा सके। आज का इलस्ट्रेशन, उदाहरण उस परमेश्वर के महान भक्त के जीवन से है जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा, जिसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस, जॉन मार्क है। कहा जाता है प्रभु के सेवकाई के लिए वो भी निकला और उत्तरी अफ्रीका में सेवा करते हुए इजिप्ट में, और इजिप्ट के फिर सिकंदरिया में जाकर के सेटल हो गया और वहां ईश्वर की सेवा करने लगा। लेकिन वहां के जो शासक थे, जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन के इस प्रचार को सहन न कर पाए। अंधकार की शक्तियों ने लोगों को उकसाया और उन्होंने एक समय, जबकि वो प्रचार ही कर रहा था, ये कहा जाता है 21 अप्रैल का दिन, ईस्टर का दिन 64 AD, उसे रस्सियों से पकड़कर और हुक्स से घसीटते हुए बाहर, नगर के बाहर लेकर गए। उसके शरीर से, उस घसीटे जाने से जगह जगह से खून निकल रहा था और सब सड़क पर, पत्थरों पर खून ही खून होता जा रहा था। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, नारे लगा रही थी, गालियां दे रही थी। यीशु को, सुसमाचार को, हर चीज जिसके खिलाफ वो बोल सकते थे, बोलते चले जा रहे थे। लेकिन जॉन मार्क ये प्रार्थना करता था, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ सौंप रहा था। उसको पता था कि आज मेरी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचने वाली है, और उन्होंने ऐसा किया। उसको घसीट कर शहर के बाहर ले गए और उसे जलाने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक बड़ी आंधी, ऐसी जोरदार आंधी चली जिससे वो सब के सब तितर बितर हो गए, और मसीहों को एक मौका मिल गया कि उसके शरीर को ले जाकर उचित एक तरीके से दफना सके। परमेश्वर के ऐसे महान संतों के जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके पीछे उनके जीवन को भी याद करें, उनके समर्पण को भी याद करें, और जो कुर्बानी उन्होंने दी है उसको भी ध्यान में रख करके जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी गंभीरता से उनकी बातों को लेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। मात्र एक संडे स्कूल में सुनी हुई कहानी के रूप में नहीं, बच्चे भी कई बार इन कहानियों को बहुत गंभीरता से लेकर बचपन से ही अपना छोटा दिल परमेश्वर को दे देते हैं। हम कहाँ हैं? इस सुसमाचार तक को हम तक पहुंचने में कितनी कुर्बानियों से गुजरना पड़ा, कितने तूफानों से, कितने प्रधानों और अधिकारियों की लानत से, उनके मल युद्ध से, उनके युद्धों से होकर गुजरना पड़ा। हाथ से लिखे जाने से लेकर के इसके प्रिंट होकर आज जिस रूप में हमारे पास, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हमारे पास पहुंचने तक बड़ी कुर्बानियों का खर्चा हुआ है। हम परमेश्वर की इन कुर्बानियों को जाया ना होने दें। इन गवाहियों से प्रेरणा पाकर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार और इस पर विश्वास करना और अपना जीवन उसके अनुसार ढालना सीखें। कौन आज का जॉन मार्क बनना चाहेगा? ऐसे खतरे सामने जरूर आएंगे, लेकिन उन खतरों का दिलेरी से सामना करेंगे तो हम वो दर्जा पाएंगे परमेश्वर के राज्य में, जो परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होकर के अपने करीब हमको बुलाएंगे। प्रभु
इस वचन के सुने जाने पर आपको आशीषित करे। आशा है आपने इससे अवश्य प्रेरणा पाई है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन से और अधिक प्रेम करने वाले बन सकें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।